पापा के पैसे से पढ़ाई करो और अपने पैसे से ऐश करना। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो एज है, इस एज में पापा आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आपके ऊपर जो धन खर्च कर रहे हैं उसका सही यूटिलाइज करो। स्कूल जाकर के आपको पढ़ना है, अच्छे दोस्तों की संगत में रहना है, क्योंकि संगत से ही बदलती है रंगत। और आप अगर ऐसा कर लिए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा। आप कहोगे कि मैंने वो जो 10 से 20 वर्ष के बीच का समय है, क्योंकि इसी 10 से 20 वर्ष के बीच में आपको 10 से 12 ईयर के बच्चे नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान जा रहे हैं, 6 क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, 10 से ही शुरू हो जाता है संघर्ष। फिर 15 से 17 के बीच 10th और 12th होता है, फिर 20 वर्ष की एज तक आप ग्रेजुएशन कर लेते हो। सोच लो, ये 10 से 20 वर्ष का जो समय है ये आपको आगे ले जा सकता है, और इसी में आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस आपको आगे भी ले जा सकते हैं, आपको पीछे भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो जीवन में सफल हो रहे हैं या सफल हो चुके हैं। उनको देखो, सीखो और आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि आज हम फिर नवोदय विद्यालय से संबंधित सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान जो भी 6 क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित हम आज मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको ये देखना है, सीखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय में आते हैं। अगर इनकी आपने प्रैक्टिस कर ली कि ये भाषा से इस भाषा में ये सूत्र लगेगा, ऐसे डिवाइड होगा, इसके बाद ये करेंगे, ये सीख लिए तो आपका नवोदय विद्या ज्ञान जाना निश्चित हो जाता है, नवोदय जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज आप देख रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन आज का है, एक फल वाला 10 रुपये के 2 आम के भाव से खरीदा तथा 18 रुपये के 3 आम के भाव से बेचा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखो, 10 रुपये के 2 आम। अब भाषा ऐसी लिखी है कि हर व्यक्ति चौंक जाएगा, ये कैसी है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की। जिसने प्रैक्टिस की है उसके लिए इजी है। 10 रुपये के 2 आम हैं तो 1 आम की कीमत निकाल लो। 1 आम की कीमत 10 को 2 से भाग दे दो, 2 पंची 10, क्या आया, 5 रुपये का 1 आम, ये आ गया। फिर देखो यहाँ पर क्या है, 18 रुपये के 3 आम, 18 रुपये के 3 आम। अब इस 3 से भाग दे दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 बराबर 6 रुपये का 1 आम। भाषा को समझो, ये क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये है विक्रय मूल्य। अब देखो, 5 रुपये का 1 आम खरीदा और 6 रुपये का 1 आम बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबको मालूम है 1 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर मान लो दिखाना हो तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस कर लो तो 1 रुपये का ये लाभ आ जाता है। अगर आपको लिखकर दिखाना है, लेकिन नवोदय में ऐसा नहीं करना है, स्पीड में काम करना है, क्योंकि आपको ये देखना कौन से ऑप्शन में सही आंसर आ रहा है। तो 1 रुपये का ये शुद्ध लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है उसका प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा लो। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो आप लोगों को याद होगा। जिनको नहीं मालूम है वो क्या करें, 100 गुणित लाभ, लाभ है 1 रुपया, बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपया क्रय मूल्य। ये नोट कर लो, हमारे पीछे के वीडियो में पढ़े हैं। तो 100 गुणित 1 बटे 5, 5 के 5, 5 दूनी 10 और ये 0। आंसर बराबर आ गया 20% लाभ।
20% लाभ। अब 20% लाभ किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो है 20% लाभ, ये हमारा राइट है। तो देखो इनमें क्या देखना है, इसमें क्या सीखना है। पहली बात तो भाषा। अब ऐसे क्वेश्चन आपने ऐसे देखा, अब अपनी गाइड में जाके प्रैक्टिस करो तो क्या होगा, ये मेथड है, ये जो सूत्र है, ये फार्मूला है, ये भाषा, इससे आप परिचित हो जाएंगे। और जब परिचित हो जाएंगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है 1.02 का प्रतिशत मान। इसका प्रतिशत मान निकालना है। 1.02 का प्रतिशत मान। अब प्रतिशत माने 100 से गुणा। अब 100 से गुणा करना है तो ये 102 लिख लो, 102 लिख लो। 100 से गुणा करना है 102 लिख लो, और 100 से गुणा करना तो बस 2 जीरो ये नोट डाउन कर लो। ये देखो कर लिया, कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 अंक बाद ये दशमलव लगा दो यहाँ पर, ये यहाँ पर। आंसर कितना आ गया? 102%। ऑप्शन नंबर बी 102% आ गया। वेरी इजी, आप सब करें, प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है, ये देखें। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, क्या करेंगे, पहले आप ये करो 9 की घात 2, 9 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 9 गुणित 9 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9। अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। नियम कहता है, ये लाइन खींच लो, ये नोट डाउन कर लो। 9 1 जा 9, फिर ये लिख लो 9 प्लस 9। फिर अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 प्लस 9। अब इसको प्लस करो तो कितना हो गया, 90। 90 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन 90। तो इस तरह से करते हैं। इनको करने के लिए आपको बस वही प्रैक्टिस करनी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेविस प्रतिदिन 1 रुपये 50 पैसे का अखबार मंगवाता है। जनवरी फरवरी 2021 में उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 2 महीनों में अखबार पर कितना खर्च आया ये मालूम करना है। तो यहाँ कितना है, 1 रुपये 50 पैसे को दशमलव में बना लो भैया, दशमलव में बना लो। कितना आया? 1.50। अब ये देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में, तो फरवरी में चेक करना पड़ेगा, सन के हिसाब से होते हैं, क्योंकि 2021 कैसे जानेंगे? फरवरी होती है 28 दिन की और 29 दिन की। अब फरवरी में देखते हैं, ये देखो 2021 क्या 4 से कट रहा है? तो 4 से अगर कट रहा होता है तो ये जानने के लिए हमें लास्ट के 2 अंक देखते हैं। क्या ये 4 के पहाड़े में आ रहा, टेबल में आ रहा? नहीं आ रहा, अर्थात ये 4 से कट नहीं रहा है। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फरवरी 28 दिन की होगी। अगर 4 से कट रहा है तो फरवरी 29 दिन की होगी। जैसे 2020 4 से कट रहा है, 2020 में फरवरी 29 दिन की रही, फिर 2024 में फरवरी 29 दिन की रही। अब ये 25 में, 26 में, 27 में 28 दिन की ही रहेगी। ये सब चीज़ें सीख लो। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो कितने दिन हुए? 59। प्रतिदिन माने एक दिन में 1 रुपये 50 पैसे का अखबार आ रहा, तो 59 दिन में कितने का आएगा ये जानने के लिए 59 को मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने ऐसे क्यों किया भैया? देखो 59 का टेबल याद करना कठिन है, लेकिन 15 का तो आता होगा, 15 का तो आता ही होगा। तो देखो कैसे गुणा करो, ये 0 ऐसे बढ़ा लो, ठीक। अब 15 से 1.5 माने 15 से गुणा करो तो 15 9 जा 135, 135 का 5 कैरी आया 13, फिर 15 5 जा 75,
75 में 13 प्लस करिए, तो 75 में पहले 10 प्लस करो आएगा 85, फिर 3 प्लस करो 88। ये कुछ सरल नियम है, देसी नियम है, ऐसे कर सकते हो। अब 2 अंक बाद दशमलव है, ये पॉइंट है, यहाँ 2 अंक बाद यहाँ लगा दो। आंसर आया 88.50 रुपीज़, यानी 88.50 रुपये। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। 88.50 1 जनवरी और फरवरी में खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरह से इसको भी आपने कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 34 से विभाजित होती है। अब देखो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो पहले, कितना होता है? 999। अब 34 से इसको भाग देना है। अब टेबल याद करना क्यों ज़रूरी है? ऐसे ही मौके पे ये टेबल हमारे साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो चलिए 34 का दूना होता है 68। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3। अगला अंक उतार लिया 9। अब 34 का टेबल नहीं आ रहा है, तो 3 का टेबल पढ़ो कि 31 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 दहम 30, 3 10 जा 30, 10 बार जाएगा। लेकिन भैया 10 बार तो ले नहीं जाते हैं, तो एक कम कर लो, 9 टाइम्स ले जाओ, 9 टाइम्स। तो 9 चौको 36, कैरी आया 3, 9 त्रुक 27 और 3 30। 9 में 6 गया 3, यहाँ 1 में 0 गया 1, यहाँ कुछ नहीं। ये जो 13 शेष बचा, इसका नियम कहता है कि ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में जो 13 शेष है इसको घटा दो। 9 में 3 गया 6, 9 में 1 गया 8, यहाँ 9 आया 986। 986 इसका राइट आंसर है। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि 13 क्यों घटाया गया। 13 घटाया नहीं गया है, 13 हटाया गया है। 13 क्यों हटाया गया है? क्योंकि ये बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था, इस वजह से हटाया गया। तो 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 13 घटा देंगे, 986 34 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब कभी आए तो ऐसे ही कर लेंगे। अब 3 अंक की हो, बड़ी 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, यही नियम लगेगा। जो शेष हो वो घटा दो। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां 180 मीटर लंबी तथा 120 मीटर लंबी हैं। दोनों क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? आप सभी ट्रेन से यात्रा करते हैं, हम भी करते थे, छोटे में करते थे, अब तो कम करना होता है। तो हम ये देखते थे गाड़ी आ रही है और एक अजीब सी आवाज़ होती है और थोड़ी देर खड़ाक ख़त्म। अब देखो यहाँ समय भी देखो 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आप ट्रेवल करते होंगे, देखते होंगे, ये सेकेंडों की एक विशेष आवाज़ आती है। तो उसमें कौन सा नियम लगाते हैं? अब थोड़ा सा गाड़ी हम देखो बना रहे हैं। ये देखो ट्रेन है, ये देखो हमने बना दिया ट्रेन। ये देखो सही बनी कि नहीं बनी, देख लो भैया। ऐसे बनाते हैं ना ट्रेन। ये देखो, अब ये ट्रेन है। दूसरी ट्रेन ये देखो है, ये देखो है। अब आजकल ऐसी ट्रेनें चल रही हैं, देख लो। ये ट्रेन, ये वाली इधर जा रही है, वो वाली उधर जा रही है। एक 180 मीटर है, एक 120 मीटर है। जब दोनों
कैसे पार करेंगे एक दूसरे को, पार पार, ये वाली ये इधर निकल जाएगी और ये वाली उधर निकल जाएगी, तभी तो पार माना जाएगा। ये वाली इधर, ये पीछे का हिस्सा चला गया, वो उधर चला जाएगा। तो कितनी दूरी हो रही, तो दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो रही है, ये क्या है, दूरी। चित्र के हिसाब से समझो भैया, क्योंकि ये है 180 मीटर और ये है 120 मीटर। ये जा रही है 48 किलोमीटर और ये जा रही है 42 किलोमीटर की रफ्तार से। ये इधर को भाग रही है, ये इधर को भाग रही है। तो यहां पर सूत्र कौन सा लगेगा, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर, यहाँ लिखते हैं दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे चालों का योग। देखो अब ध्यान से, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक दूसरे को पार करने में लगा समय 180 प्लस 120 48 प्लस 42। आगे इधर कर लेते हैं, 120 और 180 जोड़ो तो कितना होता है 300, 300 और ये 48 में 2 जोड़ो 50 50 40 90। ठीक, अब भैया ये 300 मीटर है और ये किलोमीटर है, ये मीटर है ऊपर वाला 300 मीटर 180 और 120 और ये है किलोमीटर। तो यहाँ 1000 से गुणा कर देते हैं तो ये भी मीटर हो गया। अब एक नियम हम सरल भाषा में बताते हैं, अगर सेकंड में उत्तर आ रहा है तो ऊपर गुणित 60 कर दो 2 बार। सरल नियम है भैया। अब नीचे ऊपर के 0, 4 0 ऊपर 4 0 नीचे, ये देखो इसे कट कर दो। अब कितना बचा, 3 6 6 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 6 जा 12। आ गया आंसर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आप देख सकते हो, ऐसे करते हैं भैया। इजी है पर भाषा को समझना पड़ेगा। चित्र को देखो, चित्र को देखो, फिर देखो बात तो सही है। हम जब भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो 12 सेकंड में ही, 20 सेकंड में ही, ये नहीं कि साथ एक ही दिशा में जा रही तो लंबा समय लगता है, एक ही दिशा में जा रही है। तो बच्चों ऐसे इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको अच्छे से इसके सूत्र को सीखना है। सूत्र मेन है, नोट कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुए यदि वे 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बजेंगी। देखो भैया, इस तरह के क्वेश्चन में एक पहचान होती है। जहाँ हो घंटियाँ, जहाँ हो घंटियाँ, तो घंटियाँ, बत्तियाँ, जब ऐसे क्वेश्चन में ऐसी भाषा हो तो इनका एलसीएम निकाल लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एलसीएम निकाल लो भैया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2, 6 जा 12। फिर 2 से 1, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 2 बार है। 1, 3 1 जा 3, 2 5
3 1 जा 3। अब 2 5, अब हाथ संख्या बच गई, अब कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120। ये सेकंड है तो ये भी सेकंड हो गया। 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? बराबर 2 मिनट। ये करना पड़ेगा भैया। 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। अब यहां कहा गया 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बजेंगी? ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट, 1 मिनट हुआ और जब 2 मिनट हुआ तो सारी घंटियां एक साथ बज गईं। इसको भी मैं दिखाऊंगा किसी दिन, लेकिन ये एक क्वेश्चन बताने मुझे कम से कम 10 मिनट चाहिए। इतने विस्तार समझा दूंगा कैसे घंटियां, कैसे ये जो है 2 4 6 8 12 कैसे 120 सेकंड जब होते तो सारी एक साथ बजने लगती हैं। ये जब चित्र के द्वारा समझाऊंगा तो आप कहोगे गजब हो गया, इतना इजी हो सकता है समझना। तो ऐसे समझो कि 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, हर 2 मिनट में, 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 तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 30 को 2 से भाग दे दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1 हो गया 10, 2 5 जा 10। आंसर बराबर 15 बार। 15 बार आप देख लो, ये आ गया आंसर। 15 बार बजेंगी। 2-3 बार समझिएगा, अच्छे से आएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार बगीचे के चारों ओर तार घेरने का खर्च क्या होगा यदि बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 17 मीटर हो, जबकि प्रति मीटर तार का खर्च 9 रुपए लगता हो। अब यहाँ चारों ओर शब्द से पता चलता है, घेरने शब्द से पता चलता है कि मुझे आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। आयत का परिमाप सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणित 2। लंबाई कितनी है? 15 प्लस 17 गुणित 2। 15 और यह 17 कितना हुआ? 32 गुणित 2। 32 दूनी 64। 64 मीटर। 64 मीटर परिमाप हो गया। परिमाप माने चारों भुजाओं का योग। अब कह रहा है जबकि प्रति मीटर तार का खर्च 9 रुपया लगता हो। 1 मीटर तार लगने का खर्च 9 रुपया है। 1 मीटर तार, तो 64 मीटर तार लगाना है, क्योंकि 64 मीटर परिमाप है। तो इसको मल्टीप्लाई 9 कर दो। 9 से गुणा करेंगे, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3, 9 छाक 54, 54 और 3 57, 576 रुपया। 576 है, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है। देख रहे हैं आप, तो बहुत इजी है, देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखो। 3 के प्रथम 5 समगुणज। अब 3 के प्रथम 5, तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, 3 पछे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 नौ 24, 3 नौ 27 और 3 दहम 30। अब सम देखना है तो देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो कौन कौन से हैं आंसर में? देखो 6, 12, 18, 24 और 30। 6, 12, 18, 24, 30 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6257 में अंक 2 एवं 5 के स्थानीय मान। यहाँ ये भाषा थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। अंक 2, अंक 2, अंक 2 का मतलब ये वाला 2, अंक 5 ये वाला 5। तो 2 का स्थानीय मान होगा
200, क्योंकि 2 लिख लो, आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा दो। गुणनफल कह रहा है तो गुणा का निशान। फिर 5 का पूछ रहा, 5 लिख लो, 5 के आगे एक जीरो है, एक अंक है, एक जीरो बढ़ा दो। मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 और 2 जीरो ये उतार लो और 1 जीरो ये, आंसर बराबर 10,000। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे जाओगे, उतना ही आपके नंबर बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, उतना ही सीखने के मौके बढ़ जाएंगे। और जितना आप सीखते जाओगे उतना ही मजबूत होते जाओगे, उतना ही सफलता के करीब जाते जाओगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।